प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के पवित्र नाम में आज फिर एक बार प्रभु ने मौका दिया है, क्योंकि समय और काल, मौसम, ऋतुओं को केवल परमेश्वर बदलता है। मनुष्य के जीवन में भी ये समय और ये दिन, क्योंकि वचन में लिखा है कि मनुष्य तेरे साल महीने मेरे पास हैं, और इसलिए वचन कहता है कि अपने दिन गिनने की हमें समझ होनी चाहिए। तो ये दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं हम इस पवित्र वचन के द्वारा। सबको जय मसीह की बोलते हैं प्रभु के मीठे नाम में, मधुर नाम में। और वचन को बोलने के लिए, वचन को के द्वारा बातचीत करने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने ये दिन हमें दिया, उसने ये समय दिया। हजारों, लाखों, सैकड़ों लोग देखना चाहते थे इस दिन को, लेकिन नहीं देख सके। ये उसकी महान कृपा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना करेंगे हम सारे लोगों के लिए, जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और आज का वचन भी हमारा पवित्र बुलाहट के विषय में है। तो आइए हम आंखें बंद करें, सर को झुकाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी हमदो सना, आपकी तारीफ करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु राजा, तू हमारा बल है और तू हमारी शान है। हम किसी और को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। प्यारे प्रभु, दया का सागर हैं आप, शिफा का खंबा हैं और क्षमा की खानी है। आपके पवित्र नाम को और आपके पवित्र दया को, आपके उस कामों को स्मरण करते हैं जो आपने हमारे लिए किए, जो पिता हमारी गिनती से बाहर हैं। आज इस समय के लिए भी हम तुझे धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं। आज में जो वचन को सुने या वचन को सुन रहे हैं, जो इस समय वचन को देख रहे हैं, हम एक एक जीवन के लिए प्रभु तेरे नाम की बढ़ाई करते हुए उन परिवारों को प्रभु जी आपके सामने लाते हैं। पिता, मनों को जांचने वाले, विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझने वाले परम पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हुए प्रभु इस समय को आज एक बार फिर हम तेरे पवित्र नई वाचा के पवित्र लहू से एक एक जीवन को अभिषेक करते हैं। जो सुने प्यारे प्रभु, तेरे सुनने से उन पर आशीर्वाद हो। हर एक कलह, कलेश, दुख, मुसीबतें दूर हो। हर एक बीमारी जाती रहे यीशु के नाम से, यीशु के वचन की ताकत से, जिसमें लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तेरे लहू बहाने से हमारे पाप धुल गए। हाँ पिता परमेश्वर, परम पवित्र, महान दयालु परमेश्वर, दया करने वाले प्रभु, आज के इस पवित्र तेरी वाणी के द्वारा तू दया कर। जो तेरे वचन को सुने आज प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके रोग खत्म हो जाए, उनकी बीमारियां जाती रहे, उनका कैंसर ठीक हो जाए, उनके हर एक दुर्बलता, कमजोरियां जो तूने अपने ऊपर ली है प्यारे प्रभु, आज पवित्र नाम यीशु मसीह नासरी के लहू और कोड़े के सदके से सारे लोग शिफा पाए। आज ये वचन में भी हमारी मदद सहायता कर प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा प्रत्येक शरीर, प्राण, आत्मा पर नियंत्रण करे। तेरी पवित्र आत्मा आज हमारा सहायक बने प्रभु, हमें सिखाने के लिए हम पर दया कर प्रभु जी, ताकि हम सब लोग तेरी वाणी के द्वारा, तेरी पवित्रता के द्वारा, तेरे रहम के द्वारा पवित्रता से स्वाभिमान होकर तुझे दंडवत कर सकें। पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आज के समय को हम तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो आइए हम उस महान
कृपा करने वाले प्रभु के लिए, जिसने आज हमें वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं, और इसका विषय है पवित्र बुलाहट। बुलाहट हर एक तरह से संसार में जब मनुष्य आता है तब से उसकी बुलाहट शुरू हो जाती है। उसके माँ बाप उसे बुलाते हैं, तरह तरह का नाम देते हैं, लोगों में पहचान होती है। और यहाँ पर हम परमेश्वर की बुलाहट के विषय में बात कर रहे हैं। और परमेश्वर के पवित्र वचन जब हम देख रहे हैं, इसका पहला कुरिन्थियों 1 24 आयत और उसके बाद 26 आयत, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि इस वचन से प्रभु मुझे और हम सबको सिखाए। ऐसा इसमें लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, हम ध्यान देंगे प्रभु की वाणी पर और देखेंगे कि प्रभु क्या कह रहा है। परंतु जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी, उनके निकट, अभी हम देख रहे हैं यहूदी लोग जो अपने आप को एक बहुत बड़ी कौम के वारिस हैं। और यहूदी लोगों के लिए ही हम देखते हैं, यीशु भी यहूदी थे, लेकिन यहूदी जो सब जाति में ऊंचे हैं। तभी तो यीशु ने कहा, यीशु को देखकर उस सावरी स्त्री ने कहा था, प्रभु तू तो यहूदी है, मैं सावरी हूं, मैं नीची जात की हूं, तू मुझसे कैसे बात कर रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं यीशु की बुलाहट। यहूदी से हम सीख रहे हैं कि एक बड़ापन दिखाने वाले लोगों के लिए, यीशु खुद यहूदी थे, लेकिन उन्होंने इस ऊंच नीच जात पात सबको अलग करा। और इसीलिए लिखा है यहूदी क्या यूनानी। यूनानी लोग चिन्ह चमत्कारों को ज्यादा चाहते थे। और लिखा है उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। चाहे वो यहूदी हैं, चाहे यूनानी हैं, लेकिन जो मसीह के पास आ गया है, मसीह की ताकत में आ गया है, वो परमेश्वर के ज्ञान से भर गया है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी है, जो सनातन काल का पिता है, जो कुर्बों पे विराजमान है, जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है, वो परमेश्वर, इसको हम यीशु मसीह का ज्ञान हमारे को एक बुलाहट के लिए बता रहा है। और इसीलिए वचन को हम 26 आयत को भी देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 1 उसका 26 आयत को भी एक बार हम देख लें। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो। यहां पर परमेश्वर एक सोचने की बात कर रहा है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं और ध्यान लगाते हैं तो हमें उसका बारीकी से पता चलता है। मानो हम कोई चीज देख रहे हैं और उसको हम ध्यान से सोचने लगें, देखने लगें, तो हमें बारीकी से उसके बारे में ज्ञान हो जाता है। ये सोचना का मतलब है कि अपने उन बातों को जो हमारे को परमेश्वर से अलग कर रही हैं, वो बातों के बारे में हम देखें कि यीशु की बुलाहट में वो कह रहा है कि तुम सोचो, ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, जो बहुत ज्ञानवान हैं उन्हीं को चाह रहा है। परमेश्वर तो हमें कह रहा है तुम सोचो कि मैंने ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत ताकतवर और ना बहुत कुलीन बुलाए हैं। ये सोचने का एक विषय आज है हमारे पास, और ये शरीर की बातों के बारे में सोचना है हमें,
क्योंकि शरीर जो है ये हमेशा हमें कमजोर करना चाहता है। अगर हम प्रभु में नहीं हैं, अगर हम प्रभु में नहीं हैं तो ये शरीर हम पर हैवी हो जाता है और हमारे सोचने का विषय, जब हम परमेश्वर के पवित्र वाणी को देख रहे हैं तो ये शरीर में बहुत ज्ञानवान को नहीं परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर ने हम लोगों को, जिसके विषय में हम सीख रहे थे, बहुत ज्ञान वालों को नहीं बुलाया है। उसने तो हमारे सोचने का एक विषय दिया है कि वो कितना ज्ञानवान परमेश्वर है, कितना रहम से भरा परमेश्वर है, कितना दया से भरा परमेश्वर है। वो हमें आज बुलाने के बारे में बात कर रहा है। हम कोई भी जाति के हैं, कोई भी कुल के हैं, कोई भी वंश के हैं, कोई भी रंग के हैं, कोई भी देश के हैं, लेकिन प्रभु हमें बुला रहा है। और इस समय हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो वचन हमें सीखने को मिल रहा है, अपने बुलाए जाने को सोचो। किस हालत में थे हम? बीमार थे, दुखी थे, या हमें किसी ने बताया उस प्रॉब्लम के बारे में। हम यीशु के पास आए और यीशु को सोचने का विषय इसलिए हम आज सीख रहे हैं कि थोड़े दिन हम प्रभु में रहते हैं, उसके बाद उससे दूर हो जाते हैं। उसके बाद हमारी डिमांड बढ़ती जाती है, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो और ये शरीर की बातों के ऊपर ध्यान ना लगाओ कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत धनवान हैं। इन बातों के विषय में नहीं सोचना है। हमने सोचना है अपने जीवन के बारे में। हमने सोचना है कि मैं इस संसार में किस लिए आया हूं। हमें सोचना है कि मैं मरने के बाद जब मैं चला जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। यहां सोचने का विषय है। और वचन में लिखा है, अगर हम एक वचन को और पढ़ लेंगे यहां पर, तो आप हैरान होंगे। परमेश्वर का वचन इतनी गहराई से हमसे बात कर रहा है कि आप सुनेंगे और इसको समझेंगे कि परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 13 आयत, उसमें लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहाँ परमेश्वर का वचन एक जिंदगी देने के बारे में बात कर रहा है कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान नहीं बनना है। शरीर तो का कोई लाभ नहीं है, यीशु ने बताया था। आज हमारी बुलाहट पवित्रता की है। आज हमारी बुलाहट आत्मिक है, जिसमें आत्मा के जगाने की बात हो रही है। और परमेश्वर चाहता है कि हम ये शरीर की बातों से पीछे हटे। ये शरीर हमें दुखी कर रहा है और यहाँ पर हम सीख रहे थे, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। कहाँ मरेंगे? ये सोचने का विषय है। कहाँ मरेंगे हम? अरे मरना तो सबने है, मृत्यु सैया पे बैठकर तो सबने जाना है। यहाँ कौन से मरने की बात हो रही है? यहाँ स्वर्ग और नरक जो सारी दुनिया मानती है, अनंत आग की बात हो रही है कि तुम मरोगे। कहाँ मरोगे? उस दूसरी मृत्यु में, जहां दांतों का पीसना है, जहां अनंत आग है। परमेश्वर यही बात आज हमें कह रहा है कि सोचो, ये शरीर की बातों के बारे में खत्म करो। आज हम शरीर के पीछे लगे हुए हैं, शरीर को बड़ा आनंद देने में लगे हैं, शरीर की बातों में ज्यादा लगे हुए हैं।
कि मेरा ये मकान बन जाए, मेरा ये हो जाए। प्रभु कहता है इस सब कुछ तुम्हें दूंगा मैं, लेकिन पहले धर्म राज्य की खोज करो, पहले पवित्रता की सोचो कि आज प्रभु ने आपको बुलाया है, आज प्रभु की वाणी को आपने सुना है। वचन कहता है जब कभी भी मेरी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर ना करो। अक्सर हम लोग अपने मन को कठोर करके बैठे हैं क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बारे में सीखना नहीं चाहते हैं। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें जब पवित्र आत्मा की आवाज सुने, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 7 आयत, देखें कितने परमेश्वर की पवित्र आवाज हमें सिखा रही है। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, हालेलुया, प्रभु के सामर्थ्य के लिए, परमेश्वर के ज्ञान के लिए, अपने बुलाए जाने को सोचने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आज पवित्र आत्मा की आवाज है, ये पवित्र परमेश्वर है और परमेश्वर की आवाज है, ये पास्टर की आवाज नहीं है, मनुष्य की आवाज नहीं है। और लिखा है, एक बार हम देख लें इब्रानियों 3 का 7, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने वालों के समय में परीक्षा के दिन किया गया था। 7-8 आयत अभी हमने पढ़ी थी, इब्रानियों 3 का 7 और 8 आयत। पवित्र आत्मा की आवाज हमें सिखा रही है, क्योंकि कई लोगों ने पहले बात नहीं मानी, कई लोग बात नहीं मानते। और इसकी 13 आयत में इस प्रकार से लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल के कारण, पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। कितनी बड़ी बात है, पाप का छल, शरीर की अभिलाषा, ये शरीर ही तो है जिससे वो कह रहा है तुम मर जाओगे अगर इसके अनुसार चलोगे। और यहाँ पर वचन हमें सिखा रहा है कि आज अपने मनों को दीन करो, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ, मरे हुए में से जाग उठो। कितनी बड़ी बात यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि ये कठोर मन हुआ है पाप के छल के कारण। इसलिए पवित्र आत्मा आज हम सबको सिखा रही है कि सोचो उस पवित्र आत्मा के बारे में, उसकी आवाज को सुनो, अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन के अंदर परमेश्वर को बसाओ, अपने मन में परमेश्वर की बातें याद करो, वचन को याद करो। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 15 और 16 आयत कहता है, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, सोचो सोचो सोचो। यहाँ पर पवित्र आत्मा की आवाज के विषय में हमने बताया था, और परमेश्वर आज कैसे आनंद के साथ इस वचन से बात कर रहा है। पर जैसे तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, ये सोचने का एक विषय है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, ये भी सोचने का विषय है। और इसका 16 आयत पढ़े तो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहता है इस बात को सोचो कि तुम्हें बुलाने वाला, तुमसे बातें करने वाला पवित्रता से तुमसे बात कर रहा है, पवित्रता से तुम्हें सिखा रहा है कि तुम अपने आप को दीन बनो, चाल चलन, अपना चाल चलन बदल दो। और यहाँ पर परमेश्वर की पवित्र वाणी बता रही है, और वो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम पवित्र बनो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 3 आयत कहता है, तो उस वचन के कारण जो अभी हम सुन रहे हैं, जिसमें लिखा है पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर
मन को कठोर ना करो। ये पाप के छल के कारण तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है, क्योंकि तुम सोच ही नहीं रहे, तुम अपने बुलाए जाने को सोच ही नहीं रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वाणी कह रही है, तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, शुद्ध हो। अरे भाई, पवित्र आत्मा की आवाज जितनी सुनोगे, पवित्र वचन को जितना सुनोगे, उतना तुम्हारा हृदय, शरीर, प्राण, आत्मा पवित्र होता चला जाएगा। आपको खुद उन बदकारी और गुनाहों से बच जाओगे। तो वो ढीठ पाप हमारे अंदर गुस्से में राज कर रहे हैं, वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि आदत हमारी बुरी पड़ी हुई है। लेकिन परमेश्वर की पवित्र वाणी के कारण हम शुद्ध हो जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, हम बुलाने वाले की बात को सुनने लगेंगे और सुनने से हम पर आशीर्वाद होने लगेंगे। यही परमेश्वर की वाणी है। और एक वचन और पढ़ेंगे हम, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 11 आयत। 1 कुरिन्थियों 6 का 11। और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। कितनी बड़ी बात है कि आज जब हम परमेश्वर के सामने वाणी के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं कि हाँ प्रभु, आज तेरी बुलाहट में सुनना मांगता हूं, मेरे जीवन के अंदर से मेरी बदकारियां, मेरे गुनाह दूर कर दे। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रखूंगा, मैं तेरे वचन के द्वारा चलूंगा। और यहां पर साफ कह रहा है, वो धोएगा तुम्हें। धोने का कारण पवित्र आत्मा से धोएगा, पवित्र रूह डालेगा और हमें सिखाएगा कि हम लोग कमजोर ना बने, बल्कि ताकतवर बने, प्रभु में ताकतवर बने, प्रभु और प्रभु की ताकत में बढ़ते चले जाएं। इफिसियों 6 अध्याय का 10 आयत में लिखा है, प्रभु में और उसकी ताकत में बलवंत हो जाओ। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वचन के द्वारा हम सोचें, अपने जीवन के बारे में सोचें। यही ना सोचे कि बच्चों को पालना है, बस यही सोच रहे हैं। बच्चों की शादी करनी है, यही सोच रहे हैं। मेरी शादी कैसे होगी, ये सोच रहे हैं। मैं घर कैसे बनाऊंगा। ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन ये सोचने का मतलब यहाँ पे विषय है परमेश्वर के हाथ में। क्योंकि लिखा है कि जो बातें, ये सब बातें जैसे औरों को चाहिए, ऐसे तुम्हें भी चाहिए। मत्ती 6 के अंदर, मत्ती 6 में लिखा है कि मैं जानता हूं तुम्हें भी घर चाहिए, मैं जानता हूं तुम्हें भी हर चीज चाहिए, लेकिन पहले तुम धर्म और राज की खोज करो। कितना बढ़िया वचन है। प्रभु का धन्यवाद करते हुए मत्ती 6 के अंदर लिखा है, और बड़ी गहराई से हम इस वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि 32 और 33 आयत में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें भी ये सब वस्तुएं चाहिए। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जब तक हमारी सांस है तब तक आस है, हम सोचते हैं। और यहाँ परमेश्वर इसीलिए हमें सिखा रहा है और कह रहा है कि ये मैं जानता हूं। जैसे लोग तरह तरह की चीजों के लिए सोच रहे हैं, ऐसे तुम भी सोच रहे हो। लेकिन इसलिए पहले तुम अपने उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। जिन वस्तुओं के विषय में आज हम सोच रहे हैं,
परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वस्तुओं के बारे में सोच रहे हैं, घर बार के बारे में सोच रहे हैं, परिवार के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया की बातों में, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है कि सब बातें जो तुम सोच रहे हो इनको ना सोचो, ये तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन तुम सोचना है तो परमेश्वर के बारे में सोचें, परमेश्वर के लिए पवित्र बनने के लिए सोचें, परमेश्वर के लिए धर्मी बनने के लिए सोचें। क्योंकि हम लोग धर्मी जब बनते हैं जब परमेश्वर के हम कामों में लगते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, तब हम धर्मी बनते हैं। और एक वचन लास्ट पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 96 96 वर्स 9। 96 भजन संहिता 96 और उसका 9 आयत। पवित्रता से शोभेमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। जब हम अपने परमेश्वर के सामने उसकी पवित्रता में आ जाएंगे तो हम पवित्रता से भर जाएंगे। और जब हम उसको दंडवत करेंगे, उसको नमन करेंगे, तो ये पवित्रता हमारे को परमेश्वर से मिलाएगी। जैसे परमेश्वर पवित्र है ऐसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तभी हम पवित्रता से शोभेमान होकर सजकर उस परमपिता परमेश्वर जो पवित्र है उसकी बुलहाट में, उसकी पवित्रता में भर जाएंगे। तो हमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये वचन है जो आज हमने सुना है। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग इसे सुना है, जितने लोग इसे देखेंगे, सब पर परमेश्वर का आशीर्वाद हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज तूने हमें हिम्मत दी। हाँ प्रभु, जब हम तेरी पवित्रता में तेरी पवित्र आवाज को सुनेंगे तब हमारा मन कठोर नहीं होगा, तब हम उस दंड की आज्ञा से बच जाएंगे और पवित्रता में सजकर तुझसे बातचीत कर सकेंगे, तुझे दंडवत कर सकेंगे। आज मैं हर एक जीवन के लिए बहुत सी आशीष और खुशियाँ मांगता हूँ। हमारे मांगने से पहले जानने वाले परमेश्वर एक एक जीवन के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा छाया करे और इनकी जो ज़रूरतें पूरी हों।